हाय एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स करेंगे जो चैप्टर 1 है। ठीक है, विद्युत स्थैतिकी, इसका न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ठीक ना, और बहुत ही इजी तरीका से करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो आवेश 1 माइक्रोकूलम तथा 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। मान लीजिए कि दो आवेश है, एगो ई आवेश मान लेते हैं, एगो ई वाला आवेश मान लेते हैं। इसका जो मान है 1 माइक्रोकूलम है, इसका 2 माइक्रोकूलम है, और एक दूसरे से 1 मीटर के दूरी पर क्या किया गया है, रख दिया गया है इसको। ठीक ना, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रख देते हैं। तो इसमें लगने वाला बल का मान ज्ञात करें। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। पहले हम गिवेन निकालेंगे। ठीक है, तो गिवेन में देखिए दो गो आवेश दिया हुआ है। आवेश मतलब क्यू ना होता है, ये Q1 है, ये Q2 है। तो Q1 का मान कितना दे दिया, देखिए तो Q1 का मान दे दिया 1 माइक्रोकूलम, और Q2 को मान दे दिया, इसको U मतलब माइक्रो होता है, 2 माइक्रोकूलम। और वैसे ही R एक दूरी होता है ना, यहाँ से यहाँ दूरी क्या होता है, R होता है। तो R का मान क्या दे दिया, 1 मीटर। तो लगने वाला बल पूछ रहा है, मतलब F पूछ रहा है ना। चलिए F का मान निकालेंगे। तो इस सब चीज़ों जो होता है ना, कुलोम का नियम से बनता है, याद रखिएगा। आवेश के लिए कुलोम का नियम होता है, कुलोम का नियम से चलेंगे। ठीक है, कुलोम का नियम से। तो कुलोम का नियम का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R²। ये फार्मूला होता है, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 ना। अब K का इसमें मान फिक्स होता है, 9 इंटू 10 के पावर में 9 होता है। ठीक है, तो F इक्वल टू K की जगह पर 9 इंटू 10 के पावर में 9, इसका मान फिक्स होता है। Q1 इंटू Q2 मतलब Q1 का मान रखेंगे 1 है, और Q2 का मान 2 है, बट R² मतलब 1, तो 1 के नीचे का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर में 9 इंटू पर 2 का 2 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, चलिए 9 दिन 18 हो जाएगा। F इक्वल टू 18 इंटू 10 के पावर में 9 हो जाएगा, नीचे एक गया। अब देखिए 10 के पावर में 9 है, इसको डेसिमल में लाएंगे तो 1.8 करेंगे, और 10 के पावर में हम 10 कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन में हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। इसमें दिया हुआ था दो आवेश, जिसमें Q1 का मान 1 था, Q2 का मान 2 था, अब R का मान 1 मीटर था, तो F का मान निकलना था। सिंपल सा कुलोम का नियम लगाए और काम हो गया। ठीक है, और सही आप लोग को ई अपने से क्वेश्चन बना के दिखाना है, जिसमें दो आवेश यहाँ पर 0.2 है और 0.4 है। इसमें लगने वाला बल जो है 0.5 दिया है, दूरी पूछा है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी घन के केंद्र पर 2 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। 2 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। तो समझेंगे क्या होता है विद्युत फ्लक्स। देखिए विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई बोलते हैं, और आवेश को तो क्यू जान ही रहे हैं। तो 2 माइक्रोकूलम दिया, यू मतलब माइक्रो होता है, सी मतलब कूलम हो गया। तो क्यू दे दिया, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान दे दिया 2 माइक्रोकूलम, और फ्लक्स बोला है याद करने के लिए। फ्लक्स मतलब फाई होता है ना, विद्युत फ्लक्स को फाई कहते हैं, फाई से डिनोट किया जाता है इसको। तो फाई निकालना है, तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। इसमें लगेगा गॉस का नियम, गॉस परिमेय का फॉर्मूला। ठीक है, गॉस परिमेय के सूत्र से चलेंगे। तो गॉस परिमेय का जो सूत्र होता है ये होता है फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/1/0। यही गॉस परिमेय का सूत्र है। ठीक है, ये क्या है, गॉस परिमेय का सूत्र है। फाई जिसमें विद्युत फ्लक्स होता है, ये आवेश हो गया, ये ε0, इसका भी मान फिक्स होता है, याद रखिएगा। ε0 का मान कितना होता है, 8.854 10 के पावर में -12 होता है। इसमें ε0 का मान फिक्स है। पिछला बार वाला में क्या था, के का मान फिक्स था, वैसे इस पर बैठा देंगे। तो फाई तो निकालना ही है। क्यू का मान कितना है, 2 है, तो 2 रख देंगे, और 1 बटा कितना हो जाएगा, 8.854 10 के पावर में -12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो फाई इक्वल टू
2 का 2 ऐसे ही रख देते हैं। इसको पॉइंट को उड़ाते हैं यहाँ से, ठीक है। पॉइंट उड़ाएंगे तो 3 अंक के बाद 3 ऊपर 0 जाएगा कि ना, 1 2 3 में 0 जाएगा और बटा कितना हो जाएगा, ये तो पॉइंट उड़ा दिए। इसको अगर हम 10 की पावर -12 है ऊपर भेजे तो 10 की पावर में +12 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना। तो 5 इक्वल टू ऊपर हो गया 2000, नीचे 88 54 इंटू 10 के पावर में कितना हो जाएगा 12 हुआ ना। तो इसको काट सकते हैं आप लोग, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो काटिएगा तो कितना आएगा देखिए, तो नीचे वाला से भाग देते हैं ना, इससे भाग देंगे 2000 में कितना मिल जाएगा, 0 पॉइंट जाएगा 0, 2 बार में जाएगा कितना 8, 10 के 0 हाथ में 1, 16 1 17, 16 1 17 इतना हो जाएगा। तो अगर इसका काटते हैं तो 0.2 समथिंग आएगा, 10 के पावर में 12 ना, प्लस के 12 इतना कुछ समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। इस टाइप से आप लोग काट के देख लीजिएगा, 0.2 समथिंग आंसर आएगा, 0.2 10 के पावर में 12 हो जाएगा ना। विद्युत फ्लक्स का मान हम लोग का निकल कर आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, भाग देने पर 0.2 हम लोग आ गया, ठीक है। चलो सही, चौथा क्वेश्चन है ये वाला, किसी घन के केंद्र पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है तो उसका विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो उसमें 2 था, यहाँ 5 है, चेंज करके आप लोग खुद से क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है अभी, ये 5वां क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। एक विद्युत द्विध्रुव जो, अब विद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं ना, और द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहते हैं। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको P से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव जो 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश से बना है, मतलब आवेश का मान दे दिया। तो पहले गिवन लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, गिवन लिख लेंगे। तो गिवन है Q इक्वल टू 4.8 प्लस माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे, 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। आवेश से बना है, उसका विद्युत द्विध्रुव इतना दिया हुआ है। विद्युत द्विध्रुव मतलब क्या बोलेंगे, विद्युत P बोलते हैं। तो 6 × 10 के पावर -29 कूलोम/मीटर, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव का कूलोम/मीटर इसका ऐसा मात्रक होता है। तो बोलो इसके बीच का दूरी निकालिए, उन आवेशों के बीच की दूरी निकालिए। दूरी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर 2L बोलते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव में पढ़े होंगे कि इस टाइप से एक चालक पदार्थ होता है, इसका यहाँ से दूरी L होता है, यहाँ से दूरी L होता है, और पूरा दूरी जो है वो 2L होता है। मान लीजिए प्लस का क्यू है, यहाँ पर माइनस का क्यू है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर दूरी जो होता है ना, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये फार्मूला होता है किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है ना, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण बोला है यहाँ पे। तो ये फार्मूला होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। तो P का मान दिया हुआ है हम लोग का 6 × 10 के पावर -29 इक्वल टू Q का भी मान दिया हुआ है कितना 4.8 10 के पावर में -19 इंटू 12 का 12 हो जाएगा। ये 12 मिल के दोनों दूरी है ना, इसको इन्हीं के बट्टा में 2 के कर देना है, ऐसा नहीं करेंगे। ये दोनों ही दूरी है 12, देखिए यहाँ पे पूरा दूरी होता है ना, आधा L ही यहाँ पर दूरी होता है, लेकिन पूरा दूरी जो होता है 12 होता है, और ओनली L जो होता है आधा दूरी होता है। पूरा करेंगे तो 12 दूरी हो जाता है ना, इसलिए 12 संग ही रहेगा, दूरी संग ही है ये ना। चलिए ये नीचे आ जाएगा, तो 12 के मान निकालना है। तो 6 × 10 के पावर में माइनस से कितना हो जाएगा 29, आ जाएगा बट्टा में ऐसे 10 के पावर में -19। तो 12 इक्वल टू, अगर इसको हम पॉइंट उड़ाए तो यहाँ आ जाएगा एक 0 आ जाएगा ना, तो ऊपर बच गया 60, नीचे हो जाएगा 48, और 10 के पावर में -29 अगर ये से है, ये जाएगा ऊपर, तो ये वाला 10 के पावर -19 ऊपर भेजेगा तो +19 हो जाएगा। 12 इक्वल टू हो जाएगा, और 2L इक्वल टू काटेंगे 12 से, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 5/4 हो जाएगा। अब देखिए 10 के पावर में 29 है, 10 के -29 है, 10 के पावर में 19 है, 10 के पावर में कितना बचेगा -10 बचेगा ओनली, क्योंकि देखिए 29 में ले 10 19 गया तो -10 बचेगा, ठीक है। इसको काट देंगे अब, 12 इक्वल टू, इसको भाग दे सकते हैं, 4 से 5 में भाग दे दीजिए, तो एक बार में जाएगा 4,
जाएगा ना। फिर बचेगा 1.0, 2 बार में जाएगा 8, फिर 2 बचेगा, फिर 0, 5 बार में 20, 4 5 20 हो जाएगा। तो कितना आ गया 1.25, 10 के पावर में माइनस के 10 हो जाएगा। और दूरी ना है 12 कौन सी है, दूरी इन्हीं का 2 की नीचे लाएंगे, ये दोनों संग ही रहता है, ये पूरा दूरी हुआ, दोनों आवेश का बीच का दूरी हुआ, ठीक है। तो दूरी है तो मीटर में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को राइट आंसर आया। तो ये क्वेश्चन था इसमें क्यू का मान दिया हुआ था इतना हम लोग को, क्यू का मान, और साथ में पी का मान दिया था। पी मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्यू का मान पूछ रहा था, ठीक, ये क्यों नहीं, दूरी पूछ रहा था, आर का मान पूछ रहा था, ठीक है। तो हम लोग इतना आंसर ला दिए, इतना निकल कर आ गया 1.25 10 के पावर में -10 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा आंसर हो गया। और जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं वो लोग आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।